गिरगिट की गवाही और बद्दू का ईमान। एक बार नबी करीम अपने सहाबा साथियों के साथ बैठे थे। तभी एक बद्दू देहाती वहां आया। उसके हाथ में एक गोह यानी रेगिस्तानी गिरगिट था। उसने चुनौती देते हुए कहा, ए मोहम्मद, मैं तब तक आप पर ईमान नहीं लाऊंगा जब तक यह बेजुबान जानवर आपकी गवाही न दे दे। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उस गिरगिट को पुकारा। खुदा की कुदरत से वह गिरगिट इंसानी जुबान में बोल पड़ा और उसने गवाही दी कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। यह देखकर वह बद्दू दंग रह गया और उसने तुरंत कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हजरत अली की कुर्बानी और फरिश्ते की परीक्षा। एक दिन हजरत अली रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें एक बेहद कमज़ोर और भूखा फ़कीर मिला। फ़कीर ने गुस्से में कहा कि अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे खाना खिलाओ। हजरत अली के पास उस वक्त कुछ भी नहीं था, पर उन्होंने उसे सहारा दिया और अपने कंधे पर उठाकर घर ले आए। घर पहुंचने पर पता चला कि वहां भी 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था और हजरत हसन व हुसैन भूख से बिलख रहे थे। हजरत अली ने अल्लाह से दुआ की, जिसके बाद जन्नत से खाने की एक पोटली उतरी। एक तरफ भूखे बच्चे थे और दूसरी तरफ मेहमान फ़कीर। हजरत अली ने अपनी औलाद के ऊपर उस फ़कीर को तरजीहत दी। तभी वह फ़कीर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बताया कि वह असल में अल्लाह का फरिश्ता था जो हजरत अली के धैर्य और उदारता की परीक्षा लेने आया था। माँ फातिमा की सादगी और बहन कुसुम का अहंकार। हजरत फातिमा की बहन कुसुम ने अपने घर पर एक भव्य दावत का आयोजन किया, जिसमें शहर के सभी अमीर और रईस लोगों को बुलाया गया। लेकिन गरीबी और साधारण कपड़ों की वजह से उन्होंने अपनी सगी बहन फातिमा को न्योता नहीं दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कुसुम से पूछा, तुमने सबको बुलाया पर फातिमा को क्यों भूल गई? उधर फातिमा के घर में भूख का आलम यह था कि उन्होंने बच्चे को बहलाने के लिए चूल्हे पर खाली पानी चढ़ाया हुआ था ताकि उन्हें लगे कि खाना बन रहा है। अल्लाह को यह बात पसंद नहीं आई और कुसुम की दावत का सारा शाही खाना कोयले और पत्थर में बदल गया। जब कुसुम रोती हुई फातिमा के पास आई और उसने माफ़ी मांगी, तब हजरत फातिमा की दुआ से वह खाना फिर से ठीक हो गया। यह कहानी सिखाती है कि अल्लाह के नज़दीक दौलत नहीं बल्कि दिल की सफाई मायने रखती है। हिरनी का वादा और यहूदी का हृदय परिवर्तन। जंगल में एक यहूदी ने एक हिरनी को जाल में फंसा रखा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे तो हिरनी रोने लगी और बोली, या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मुझे एक बार जाकर उन्हें दूध पिलाने की इजाज़त दिला दे, मैं वापस आ जाऊंगी। यहूदी को यकीन नहीं था, इसलिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक यह वापस ना आए तुम मुझे कैद में कर लो। हिरनी अपने बच्चे के पास गई। जब बच्चे को पता चला कि उनकी जगह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैद में हैं तो उन्होंने दूध पीने से मना कर दिया और अपनी माँ के साथ वापस यहूदी के पास आ गए। एक जानवर की यह वफादारी देखकर यहूदी का दिल पिघल गया और वह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरकर मुसलमान हो गया। यहूदी का थप्पड़ और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार अपनी ज़रूरतों के लिए एक यहूदी के बाग में कुएं से पानी निकालने की मजदूरी कर रहे थे। काम के दौरान पुरानी रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं में गिर गई। गुस्से में यहूदी ने नबी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदले में केवल यह पूछा, क्या तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं लगी? बाद में जब यहूदी ने देखा कि नबी ने बिना किसी सीढ़ी के कुएं से बाल्टी निकाली तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। ग्लानि में उसने अपना हाथ काट लिया, जिससे उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को थप्पड़ मारा था। जब वह रोता हुआ नबी के पास आया तो रहमत-ए-आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक मुबारक उसके कटे हाथ पर लगाया और उसका हाथ पहले जैसा ठीक हो गया।
यह सभी वाक्य हमें सिखाती हैं कि सब्र, क्षमा और मानवता की सेवा सबसे बड़े गुण हैं। तो दोस्तों, आपको ये सब वाक्य कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे आगे के वाक़यात, आगे की कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।